हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस शाम के टाइम से ही काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था यहाँ पर। तो गेंदे की पौध थोड़ी सी बच गई थी, फिर मैंने किचन के सामने लगवा दी थी। गुड्डू के पापा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सारी मिट्टी को उपजाऊ बनाकर वही छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी मिलाना, खाद मिलाना, उसको बारीक करना, सुबह के टाइम पानी का छिड़काव करना, वो सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और काफ़ी हेल्प मिल रही है उनकी हमें इस काम को करने में। तो पौधे मैं और चिंकी लगा रहे हैं। चिंकी अपने वहाँ से भी मंगवाया था उसने एक पौधा, और तो कल जो है हम लोग लेकर आएंगे वहाँ से, नर्सरी से। हमने सोच रखा है कई दिन से। अब देखते हैं हमारे कितने पौधे इसमें से हो पाते हैं, कितने नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इतने बड़े एरिया में नेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बंदर जो है बिल्कुल ख़राब कर देंगे नेट को। तो जी चलो देखते हैं, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। फल फूल जो भी होंगे वो मेहनत से ही मिलता है, जो भी कुछ होता है, और ऊपर वाले के आप सबके आशीर्वाद से। वर्करों की संख्या बढ़ गई शाम के समय। यहाँ पे कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, बेलों में पानी लगा रहा, कोई टमाटर में लगा रहा, मिट्टी देख रहा, कोई कहाँ कमी है, कहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे पहाड़ जैसे डले हैं। तो हर किसी की सहमति से ये पानी का रास्ता बना रही। इसने बांध तोड़ दिया यहाँ पे, ये बंदा, ये एक तरफा भरा जाएगा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर जो है भिंडी बोई थी भाई कल, इसमें आज पानी लगा दिया, बिल्कुल सूखे में बो दी थी इन्होंने। डेडलाइन कुछ दे दी गई थी ना कि भाई 4-5 दिनों के अंदर जितनी सब्जियां बोनी बोलो, तो इसलिए जो है टीम वर्क के साथ काम करना पड़ रहा है यहाँ पे। उधर वहाँ पे भी पड़े हुए उसके पेट्ठे हैं, कद्दू हैं, क्या है गिलास में, उनमें पानी दो है। उन्हें भूल गई थे धर के पिछली तरफ। तो पार का भी आधा धुरा ही है, शुरुआत ही है, और मुझे लगा सबका जी लगा यहीं पे, और देखने में अच्छा भी लगा शाम के समय गर्मी के मौसम में। सांझ की रोटी यही बना के रखे, और मानू कह रही है आज नीलाक्षी बहन का फोन आ रहा था, आ जाइए बब्बो, पार्क तैयार हो गया और वो रसोई भी बस तैयार हो जाएगी, इतना अपना बनाइए और खाइयो, मजे करियो बच्चे भी। मगर सही बात है, कोई कुछ करा कोई कुछ, दम देखना सारा काम निमट जाएगा। और क्या, छुट्टियां बिताओ, दूर दूर से सैलानी भी आओ। अपनी मक्का की खेती देख ले भाई, देखो मक्का के पौधे भी हैं। अभी ये पता नहीं ये चारे के हैं या भाई इन पे भुट्टे आवेंगे, ये कौन से हैं। चाचा जी ने बीज रोप दिया था यहीं पे तुरई की बगल में, एक इसमें रोप दिया था। यहाँ पे कई सारे थे, टमाटर के बीच में भी थे कई सारे पौधे मक्का के। यहाँ दबंग गई टमाटर के पौधों की हो गई थी, तो वो बेचारे अकेले रह गए थे सिंगल। और ये लगा दी हमने यहाँ पे, देखो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करी मैंने ये यहाँ पे साइड में। और यहाँ पे मैरीगोल्ड के पौधे लगा दिए, पानी लगातार चल ही रहा भाई। यहाँ तक पाइपलाइन हम ले आए थे, ये यहाँ से आसान हो जा। तो जब पूरी तरह से ये बन जाएंगी क्यारी, तो ये बड़ा पाइप भी हटा सकते हैं, छोटे से पाइप से काम हो जाएगा। इधर खोलो उधर खोलो, और इसी एरिया में हो जाएगा सब। बेले, पिट्ठे, तुरई और करेले सब हो जाएंगे 10 दिनों के अंदर में, सब हो जाएंगी। ऊपर निकल आऊंगी। नू कह रहे वहाँ घुटन सी लग रही, हम भी यहीं आ गए थे घूमने के लिए। मैं माँ की बहुत देर से इंतजार करी थी, मुझे और डांट पड़वा दी। नू क्या इस तरह ही बोक रहा है भिंडी, मैंने माँ के नाम लगा दी, माँ ने मेरे नाम लगा दी। तो छूट गया, दोनों ही सलाहकार रहे थे, पेंडा छूट गया। मगा मैं बो दूंगी सारे बीज और पौधे, तो मैं ही वो मगा मैं बो दूंगी आराम से। नमक की रोटी वो होती है जिस आटे में नमक डाल देते हैं और रोटी बना लेते हैं। नून की रोटी बोल रहे हैं। अगर मुझे कुछ वहम ना हो, एक बार नू देखियो चप्पल हिल रही क्या, लाल वाली। रुक जाओ, ध्यान दे, देखियो, रुक जाओ भाई। यह चप्पल बहुत देर तक वाइब्रेट हो रही है, क्या है इसके नीचे? ऐसा हो नहीं रही थी, तो रुक गई। ठाक आप ही देखोगे, मैं नहीं देखती। देखिए भाई, ओ भाई साहब, कीड़े तो डरने लगता। यो कर रहा है वाइब्रेट, यो हिला रहा है, यो सोच रहा है तेरे ऊपर क्या धरेगा। शांत हो गई आवाज सुन के। हाँ ये बात है, देखो नुकसान लग रही बार है। आवाज पसंद है। मैं सोच रही थी कि नू हो रही चप्पल, नू हो रही बहुत तेज। सो रहा नहीं हो, जाग लिया भी जा, सो तो ये रात को रहा होगा, थक के। हाँ मैं देखो, यू एस के वाइब्रेट होने का कारण ये कीड़ा है। एक कहीं में बनाए ऊपर में, क्या सोचो पड़ गए थे आप? मैं सोच रहा हूँ इसकी जान कैसे बचाई जाए, इसे कौवे ठाक लीजिए। अच्छा इसे आप एक काम करो, यहाँ जिन्ने में है ना, जिन्ने में यहाँ कुछ नहीं आने का, वहाँ छोड़ दो जिन्ने में ऊपर वाले में। अगर चप्पल पहन लेते नहीं तब भी मर जाता है। मर रही रहा है वो। इसकी जो है कछुए की डाल की है ऊपर की। हाँ नीचे मुँह चिपक जा। कैसे कैसे प्राणी बना रखे भगवान के बनाए हैं, देख लो, है नहीं।
पूरा चप्पल धरी। अब चला 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 चला। तू तो डरे नहीं था भाई। मम्मी ने ना कीड़े के दौरे छोड़ दिए तो जितना रह लेगा उनके दौरे। है भाई, तू तो डरे नहीं था इससे। सिट्टी बिट्टी गुल। इन्हें ठंड लगी थी। अच्छा गाइज अभी मम्मी यहाँ दलिया भून रही और मैं आई थी नीचे। मैं मम्मी से पूछ रही मम्मी इस बार वेकेशंस में कहाँ चल रहा, तो मम्मी तो बता रही कि इस बार प्लेन्स में चलेंगे, लेकिन भाई हम तो ज़्यादातर पहाड़ी हमें पसंद है। मैं कह रही इस बार उत्तराखंड चलेंगे। हिमाचल तो क्योंकि मोस्ट ऑफ हिमाचल तो घूम ही लिए, जो मेन है शिमला मनाली रोहतांग सरान बोंडा है ना। तो मैं कह रही इस बार ना रुद्रप्रयाग अनिदेव प्रयाग चलेंगे। मम्मी कह रही कि पहाड़ों के मजे घर ही ले लियो, एसी लगवा रखा यही पहाड़ों के मजे लो, बर्फ के मजे लो, बीच में जब बर्फ निकाल गया तो खेल लेंगे। और दलिया भून रही मैं, अपना नमक का दलिया बनाऊं सब्जियां डाल के, बढ़िया लगेगा। और दूध का बनाऊंगी, दूध का दलिया। जिसे दूध का पीना और खाओ पियो मौज करो। दूध का मुझे पसंद। मम्मी अब प्लानिंग कर लेंगे। अभी तो पहले एग्जाम्स दे लो, पढ़ लो, एग्जाम्स है क्योंकि के बाद देखेंगे वेकेशन का। तो और ये तो पता नहीं इस बार ऑनलाइन क्लासेस से छुट्टी मिलेगी, उसी टाइम जाना पड़ेगा। 5-6 दिन की छुट्टी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगी, ज़्यादा मिल जाएगी 10 दिन की, 10 दिन की मैक्सिमम। मम्मी 10 दिन की तो छुट्टी मिलेगी, बताओ पूरे साल पढ़ना ही पढ़ना, उसमें चलेंगे घूमने। बता दे प्रीति मुझे कैसा लाल होगा। चलो तो आप दलिया बोलना, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। वेकेशन बाद में प्लान कर लेंगे। मैं ना बताओ ये क्या कर रहा बताओ, क्योंकि मैं इसमें कबाड़ भर रहा तुमने यार। इतनी बढ़िया लैम्बोर्गिनी थी है, तुमने इसमें कब क्या बना दिया तुमने इसका है। ये देखिए कबाड़ भर दिया। पापा जी मेरी बात सुनो, आपने चलान तो दी नहीं थी, बताओ ले तो खराब हो रही है। तूने घर में ही हो घूम फिर के, मैंने नहीं चलाने दिया। मैंने कब रोका तुझे चलाने से। अच्छा सुबह तो नहीं थी या कल ऊपर सता रही थी अलमारी की, उस पर रखी थी टॉप पे। जोड़ ले, अब कैसे जोड़ेगा। नंद तोड़ रही और उसी ने तोड़ा है, मंड रही थी इसमें। अब देखो कैसा दूसरों ब्लेम करेगा। गाइस मैंने अभी आरुष को बोला था कि तू सारा अपना टेस्ट कर लर्न कर ले, फिर तुझे मैगी बना के खिलाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी आज नर्सरी गई है कुछ प्लांट्स लेने और कुछ काम होगा उन्हें, तो उसी के लिए वो गई आज मार्केट। और अभी यहाँ मैं मैगी बना रही हूँ। और ये देखो हमारे घर में ना जो 80 वाला मैगी का पैकेट आता है वो एक बार के में खाया जाता है, उसमें बस 1 या 2 रह रहे हैं और 4-5 में बना रही हूँ, क्योंकि फिर ना मैं तो ज़्यादा मैगी खाऊंगी नहीं और हम लोग ही खाएंगे ज़्यादा। और आरुषी नंदिनी चिंकी ये सब ज़्यादा मैगी खाएंगे, क्योंकि मैं इतना नहीं खाती, बस थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। अभी यहाँ सिंपल से तरीके से मैगी बना के दूंगी इन्हें, तब तक वो चाची जी उसका सारा बाहर देखो सारा यहाँ लर्न करवा रही। हो गया लर्न मम्मी ये करंट लग रहा 2 रह गए इसके, 2 और 2 मैंने करवा एंड वेजिटेबल्स कैन बी बॉक्ड फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। मतलब हम दालें और सब्जियां लाते हैं, खरीदते हैं फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर किराना स्टोर कह दो, किराने की दुकान कह दो तो ट्रू। और आपका नहीं है भाई टेस्ट, ये अभी छोटी क्लास में एग्जाम तो इसकी भी है, लेकिन हाँ इसके पेपर तो 13 से, स्कूल क्योंकि अगले मंडे से ना सब लोगों के एग्जाम है, तो अब सबको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो भाई अपना शुरू से लेके चल रही, अब इन पे पड़ेगा 1 हफ्ते में प्रेशर देखियो। अब क्योंकि एग्जाम के बीच में एक भी छुट्टी नहीं है, रेगुलर एग्जाम है, 1 हफ्ते के अंदर मेरे खत्म है और इनके 2 हफ्ते तक है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट ज़्यादा है ना। तो हमारी मैगी के पानी में उबाल आ गया, अब इसमें मैगी डालते हैं। इसमें मैगी मैंने डाल दी, देखो उबाल भी आ गया पानी में। अब इसे बस पकाएंगे हम और इसे एक बार चला देते हैं। और यहाँ मैंने 5 पैकेट बनाए, सबका 1-1 पैकेट है, और जो बचेगा कोई और खा लेगा, क्योंकि मैं तो थोड़ी सी खाऊंगी। दीदी हाँ जी आपने ये ध्यान से मंगाई थी आप बुढ़ाने से। मम्मी लेके आई थी बुढ़ाने से बड़े वाला पैकेट। ये वाला वो सारा घेर दिया। हाँ किस से? के होंगे? सबके लिए बनाई, सबके लिए। मम्मी पापा के लिए भी। हाँ सबके लिए, बहुत सारी बंदेगी है। अभी ये कह रहे थे लड़ो और जैसे ही किसी के जरा सा थोतड़ी पे तेज सी का लग गया, इनकी आंखों में से आंसू निकल गए। कितनी खुशी मिलती है। आरुषि खतरों के खिलाड़ी ना बने रहने दे, ये बाल मुंह पर हटा ले, चोटी बांध ले, चल हिला ना नू गिर जाएगी। तो गाइज आज है 5 मई
और 5 मई, देखो मई का जब भी महीना आता है, अप्रैल और मई, एक टाइम ऐसा था 3 साल पहले कोविड टाइम, उसमें अपनों को सबने खोया है। तो हमने भी अपने परिवार के एक सदस्य को खोया था, यानी कि अमित की मम्मी को, और आज उनकी बरसी है। पूरे 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल शुरू हो चुका है। तो जी भगवान जो है उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और अपना आशीर्वाद हम सब पर, बच्चों पर बनाए रखे। तो हम तो यही प्रे करते हैं। टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये देखो 3 साल ऐसे चले गए कि जैसे अभी की बात थी। जस्ट ये जो हादसा हुआ था वो अभी हुआ था, मतलब हम लोग सोचते हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं देखते ही देखते। और जिंदगी इंसान की चलती रहती है, वो रुकती नहीं, चाहे कुछ भी हो। जैसे घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती ना, सेल डाउन होने पे रुकती है, ऐसे ही इंसान की जिंदगी, हर किसी की लाइफ अपने तरीके से चलती रहती है। आज घर पर हवन था तो वहाँ पर पूरी फैमिली गई थी। मैं और प्रीति घर पर ही थे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई गेस्ट आया रहता है मिलने के लिए, तो इस वजह से मैं और प्रीति घर पर ही रुक गए थे। बाकी पिताजी, माँ, गुड्डू के पापा और बच्चे हमने सारे के सारे भेज देते। देखो घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ साफ सफाई करना भी जरूरी है भाई, घर का काम भी। अब ये तो एनी हाउस हेल्पर है, हम उसके भरोसे छोड़कर चले जाएं। एक जने को रहना पड़ता है, माँ या पिताजी को रहना पड़ता है अगर मैं और प्रीति जाते। लेकिन हर बार क्या होता है, मैं और प्रीति सारी चीजें करते हैं, लेकिन अब की बार हमने माँ और पिताजी को भेज दिया था। और ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। और हम सोचते हैं जैसे कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, सबकी लाइफ अच्छे से चलती रहे अपने तरीके से। इसी वजह से मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि हम किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। बच्चे समझदार हैं, अपनी लाइफ को लेकर अच्छे से चले। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं, टोक सकते हैं। ऐसी भी नहीं है कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी या कुछ नहीं। बस यही है कि वे अपने काम में व्यस्त हैं बच्चे, और हम अपने काम में व्यस्त हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी करानी पड़ती है, उनका होमवर्क कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। हमारा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक हमारे खाने का टाइम चलता है, खाना बनाते रहते हैं। उधर मिस्त्री लग रहे थे भाई घेर में भी, तो वही तो है, माँ इतना कुछ कर नहीं पाती। मेरा और प्रीति का पूरा टाइम जो है घर के कामों में ही चला जाता है। आज भी जब तक बच्चे आए थे तब तक हमारा काम निपटा था 1:30 बजे तक। सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। जब जब टाइम लगे, जब जब कोई फंक्शन हो, ओकेशन हो, अपना आते जाते रहो। अपना मतलब एक रिश्ते में इतना तो होना चाहिए, वो उसका रेस्पेक्ट करे और हम उसका रेस्पेक्ट करें। बस मैं तो यही चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज हम पेट में बढ़ रहे, इतना लाड प्यार कर रहे, कल हमारे बीच में बोलचाल भी ना रहे, मन मुटाव हो जा, तो मैं नहीं चाहती उस चीज़ को। तो ठीक है, सब अपनी जगह अच्छे हैं और अपनी लाइफ जो है अच्छे से लेकर चले और खुश रहे सब अपनी जगह। बस हम तो यही चाहते हैं। आप सब भी प्रे करना। और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है कोविड टाइम में, किसी ने मम्मी, पापा, बहन, भाई, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और आप सब भी प्रेयर करना। वे जहाँ भी हो खुश हो, बस खुश हों और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहे कि हाँ हमारे बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें। देखो बात बनाने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, वो कहते नहीं मारते का हाथ पकड़ ले, लेकिन बोलते हुए की जुबान नहीं पकड़ सकते। बड़े आदमियों की कहावत है ये, तो वही बात है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब भी घेर में आते हैं, अमित भी आता रहता है, सामान कुछ मंगाते हैं वो पहले की तरह लाता है, जो भी हम उसे बोल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वही है। 3 व्लॉग हमें बनाने पड़ते हैं, अब वो तो है नहीं। हमारा तो व्लॉग पूरे दिन का हम बनाते रहते हैं, पूरे दिन का रूटीन दिखाते हैं, तभी हमारे 3 व्लॉग तैयार होते हैं। अगर हम कहीं चले जाए या वो हो जाए, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। अपना थोड़ा टाइम लगा के इधर उधर का काम, बाहर भीतर का भी करना पड़ता है। गुड्डू के पापा को तो बहुत सारे काम होते हैं, एक दिन में 7-7 चक्कर सामान लाने के चक्कर में लग जा। तो ये है भाई, लाइफ जो है इंसान की चलती रहती है। बस ये है, अपनी जगह सब सही है और सब जो है खुश रहे और स्वस्थ रहे। हमारी तो प्रभु से यही कामना है, हम यही प्रेयर करते हैं, भगवान सबको खुश रखना और स्वस्थ रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। हमारी एक सब्सक्राइबर है सोहिबा, जिनके भाई की शादी में मैं गई थी अलीगढ़। उनकी मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उनका आज फ़ोन आया था। तो प्लीज़ आप सब प्रेयर करना कि सोहिबा की मम्मी जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, दुआओं में इतना असर होता है, वहाँ पर दवा भी फेल हो जाती है। मैंने देखा है, कई सारे केसेस में देखा है मैंने। जैसे चाचा जी को चोट लगी थी तो वहाँ पर दुआओं का भी असर था, नहीं तो इतनी गंभीर चोट में जो है बचने की संभावना नहीं रहती बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ों में देखा है मैंने।